श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। किसी ने आपको रोकने के लिए हर जाल हर छल किए, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत ही काम, बहुत ही पीस में, सुकून से हैं। रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप उन लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से कुछ आपके अपने और कुछ पराए सभी आपके पीछे लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या मिल गया है, ऐसा इसको क्या मिल गया है जिसकी वजह से ये इतना खुश है और ये इतने साइलेंट में है। जैसे मैं यहाँ पर ना ये भी देख पा रही हूँ कि 2017, 18, 19, 20 में भी आप काफ़ी काम थे। मैं यहाँ पर क्योंकि ये देख पा रही हूँ जिनके लिए भी ऊर्जा है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। इसकी अनुभूति आपको और भी ज़्यादा हुई है इन समय में, जो मैंने आपको ईयर बताया। ठीक है, आपने सच्चाई का सामना किया, आपके अंदर एक बदलाव आया। आप सच को देखने लगे, समझने लगे कि मुस्कुराने वाले लोग ही आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। आपकी तरक्की को देखकर कौन जलस है, कौन आपकी तरक्की को रोक रहे थे, कौन आपके चक्र को ब्लॉक कर रहे थे, कौन किसके साथ मिले हुए थे, कौन आपकी एप्रिसिएशन से, आप तो भर भर के लोगों को एप्रिसिएट कर रहे थे, कौन है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, कौन है जो आपको एप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं। दिल से ये लोग आपको एप्रिसिएट नहीं करते। ख़ास तौर पर आपके डिवोशन से ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आप जो आपकी भक्ति में जो शक्ति है ना, वो ये चाहकर भी उन चीज़ों को नहीं पा रहे हैं। ये जिनके लिए भी ऊर्जा है ना, वो चाहकर भी आपके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आपके किस्मत से बहुत जेलस कर रहे हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन भी हो सकते हैं। आप जिनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं या पास्ट में देते थे, ये वो लोग भी हैं जो ये जानते हैं कि आप एक इम्पैथ हैं। ठीक है, जिनको ये समझ में आ गया है कि आप एक लाइट हैं, आप एक इम्पैथ हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं। और जैसे ही आप इनसे दूर होते हैं, चाहे इमोशनली हो चाहे फिज़िकली हो, इनके लाइफ में वो टावर आना प्रारंभ हो जाता है, जैसे इनका भाग्य रुक गया हो और आपका भाग्योदय हो रहा हो। ये यही चीज़ें आपको बताना नहीं चाहते थे। जो चीज़ें आप समझ गए, जो चीज़ें आप समझ गए, वो ये आपको कभी बताना नहीं चाहते थे। ये आपको ये बताना नहीं चाहते थे कि आप एक प्रोटेक्टेड सोल हैं। आप चाइल्डहुड से ही आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको अननेसेसरी का बर्डन देना है ना, अपने कर्मों का बोझ देना, जो भी व्यक्ति है अपने कर्मों का बोझ आपको देना और आपको कभी अप्रिसिएट ना करना। ठीक है, ये मानते नहीं किसी चीज़ को, ये नहीं मानते थे कि आपके ऊपर कृपा है। ये फील करते थे, ये लोग फील करते थे कि आपकी कही हुई बातें सच्ची हो जाती है, आपका विज़न क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपके तरफ फिंगर पॉइंट किया, उनके लाइफ में बड़े बड़े टावर आए हैं और वो इस बात को समझ चुके हैं कि आपके तरफ जब भी ये बुरी नज़र लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इनके हारमनी, इनके सुकून को डिस्टर्ब करेगी। आप तो काफ़ी पेशेंसली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई फीमेल है जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस है, हद से ज़्यादा। ठीक है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर इसका हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा जेलस है। किस लिए? आपके कनेक्शन से। ये सबसे ज़्यादा आपके कनेक्शन में, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन से, आपके परमपिता परमात्मा जी से आपका जो, देखिए यहाँ पर 66 है ना, आप जो पूजन पाठ करते हैं, आपको जो फल मिलता है उससे ये जेलस है। ठीक है, आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है उससे ये जेलस है, प्लस आपके कनेक्शन से जेलस है। इसने पूरी कोशिश की आपको लॉस देने की। इसने पूरी कोशिश की आपके बारे में अननेसेसरी की बातें फैलाने की। इसने हर प्रकार का वो प्रयास किया जो असफल रहा। ये कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो आपके वर्क प्लेस से हो, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो। ठीक है, या आपके पर्सन के तरफ से कोई रिलेटिव हो, आपके तरफ से कोई रिलेटिव हो, या कुछ लोगों के लिए लाइक अ सिस्टर है, लाइक अ फ्रेंड भी हो सकती है। 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस हैं। अब देखिए, मुझे जो आता है ना, मुझे जो नज़र आता है वो मैं बता देती हूँ, फिर आपका जो प्रश्न रहता है कुछ लोगों का
कमेंट में कि कौन है, तो पूरा अच्छे से शुरू से आखिरी तक सुनिए, है ना। और अपने अनुसार देखिए, जनरल रीडिंग है। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसको आपके जर्नी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, जिसको आपकी सुकून भरी इम्पैथ वाली जर्नी से, कि आप जो सुनते हैं वो लोग नहीं सुन पाते, आप जो देखते हैं वो लोग नहीं देख पाते, आपका जो विज़न है क्लियर है, इनका विज़न क्लियर नहीं है, आपके ऊपर जो कृपा बरसती है ना, वो इनको जेलस फील करवाती है। और ये वो फीमेल है जो आपको पलट पलट के देखती है, जो आपको रह रह कर मुड़ मुड़ कर देखती है। ये वो फीमेल है, ये वो लोग हैं जो आपकी पॉपुलैरिटी से भी जेलस हैं। ये मिनिमम अगर ये फ्रेंड सर्कल से भी हो तो 3 से 4 लोग हैं, अगर ये आपके फैमिली से भी हैं तो भी ये 3 लोग हैं जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस है। इसमें 2 फीमेल 1 मेल भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको खुद ही जैसे ना इनको झटका लग रहा है, इनको खुद ही अपने आप लग रहा है कि हमको तो हमारी हरकतों से ही, जो हमने इसके लाइफ में इतने कांटे बोए, फिर भी ये इतना शांत रही या इतना शांत रहा, और अब इनको अपने ही आप में ऐसा लग रहा है कि इनको तमाचा पड़ रहा है, ठीक है, इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ रही है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस होने वाली है। जो भी ये लोग आपके लिए दिखावा कर रहे थे, छल कर रहे थे, उसका कोई भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना असंभव है। अब के समय में आपको मैनिपुलेट करना, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। ये सोच रहे थे, देखिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे पिछले 3-4 दिनों से ये मैसेज भी मिला है, और कुछ 1 या 2 लोगों का ये मुझे एनर्जी भी फील हुआ है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो मैसेजेस मिलते हैं परमात्मा जी की कृपा से, वो मैसेज डायरेक्ट आते हैं परमात्मा जी की कृपा से ना, तो वो मैसेज हम तक क्यों नहीं आते हैं भाई, क्यों नहीं आते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सबके पास मैसेज, अगर आपने रियल जो है, आप रियलिटी के साथ चलते हैं, आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपने कठिन तप किया है, आपने संघर्ष किया है, तो आपको फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो फील नहीं होगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है कि इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। अब देखिए, अगर आप एक हीलर हैं और अगर इनमें से किसी ने आपको रोकने की कोशिश की, आपके वर्क प्लेस से, मैंने कहा ना, तो भी इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। इनका पूरा कार्य जैसे डाउनफॉल में जा रहा है, चाहे ये कोई भी कार्य करते हो, ठीक है। अगर ये आपके रिलेटिव में भी है तो भी वो जो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा के पार कुछ और है। देखिए, कंपैरिजन करते हैं। ये जो फीमेल है ना, ये शॉर्ट लेडी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक लॉन्ग, 2 लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, आपके आइडिया को ये लेने की कोशिश करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उससे ये आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे कहा कॉपी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इनके लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं आती, तो फिर ये जेलस होते हैं आपके लिए। मैंने जैसे कहा कि ओरिजिनल होता है ना, तो ओरिजिनलिटी में आप बताइए, एक बार कॉपी कोई करेगा, दूसरे बार करेगा, तीसरे बार, चौथे बार, हर बार कैसे कर सकता है ना। और उस कॉपी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो चीज़ें होती है वो फील करने की चीज़ होती है, वो हीलिंग आपको मिलता है, वो हीलिंग कहीं और से कहाँ मिल सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे इनका जो रियल फेस है लोगों को भी नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी के लिए कोई नया घर आ रहा है, या आपके घर की ऊर्जा, आपके घर पर किसी की बुरी नज़र, एविल आई थी, वो प्रोटेक्टेड है। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी ने आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें भिजवाई थी, ठीक है, कभी पास्ट में, या कुछ ऐसी चीज़ें छोड़कर वो गई थी कोई फीमेल, हो सकता है गमले में किसी प्रकार से, या कहीं पर आपका गार्डन है वहाँ पर, या घर के किसी कोने में वो चीज़ें हटा दी गई है। ये एविल आई से प्रोटेक्शन है आपके घर में, ठीक है। अब चाहे आपका खुद का मकान हो, चाहे आप रेंट से रहते हैं, चाहे आपने चेंज किया हो, पर आप अगर चेंज आपने किया हो तो भी उसमें आपने नहीं किया है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड है। तो ये
याद रखिए कि अच्छी सोच रखिए। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके सोच को ये लेडी जो है ना इफ़ेक्ट करने की कोशिश करती है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। ये आपके इन लॉज के तरफ से हैं, दो लोग आपके आसपास से हैं। आपको बहुत पीड़ा दिया है इस लेडी ने, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख, दूर से रहकर आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए, धुनी लगाइए और आपके जो सोल पर्पस है उस पर आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप यूनिक हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा बनी हुई है। और ये जो भी फीमेल है इनको इनके भाग्य में जैसे ना पॉस आ गया है। चाहे ये कोई कार्य करती हो तो वो कार्य में प्रॉब्लम आने वाला है। अगर ये कोई ऐसा वर्क करती हो आपके तरह, तो इसको पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर टावर आएगा कि ये फिर कभी कॉपी करने के बारे में नहीं सोचेगी। क्योंकि देखिए, जब नॉर्मली भी अगर कोई कॉपी करता है तो कितना प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं उसमें ठीक है, अप्रिसिएट करना अलग चीज़ है। कोई अप्रिसिएट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक बार उन चीज़ों को, ठीक है, उधर भी मैसेज मिल रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ये देखते रहना कि मुझे कॉपी ही करना है, फिर मुझे अगर मेरी ग्रोथ नहीं होती है तो मुझे इनके चैनल पर आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है या बुलवाना है, ये चीज़ें फिर और ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके की भी ऊर्जा है। या इसमें से किसी कोई फीमेल ना आपको अपना घर दिखाना चाहती थी कि मैंने घर लिया है, मैंने ये दुकान लिया है, मैंने ये शॉप लिया है, और शायद आपने पलट कर रिप्लाई भी नहीं किया, तो इसको ना खुद ही तमाचा पड़ गया। तो ये बहुत ज़्यादा अभी सर पकड़ के बैठी हुई है। क्योंकि देखिए, ये ना मटेरियल चीज़ों में भाग रही थी, भले ही उनके घर की ऊर्जा, मतलब भले ही उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, भले ही उनके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं, लेकिन ये आपको दिखाना चाहती थी, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना चाहती थी। ऐसी ऊर्जा निकल कर आई, इसलिए इनको तमाचा पड़ा है, इसलिए इनको लाठी पड़ी है परमात्मा जी की। तो जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। आपको ड्रीम में फ्लावर नज़र आ सकते हैं, जो आपके लाइफ में ग्रोथ का यहाँ पर संदेश है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।